तो चलिए अब मिलकर एक्टिव और पैसिव वॉइस से मुतालिक एक माश करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, यानी हमने दिए गए जुमलों को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए मिलकर शुरू करते हैं। नंबर 1, लेट द रूम बी क्लीन्ड, यानी कमरे को साफ होने दो। तो इसका ये है पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस होगा क्लीन द रूम, यानी कमरे को साफ करो। नेक्स्ट, लेट दिस टेबल बी क्लीन्ड, यानी इस मेज को साफ होने दो। तो इसका एक्टिव वॉइस होगा क्लीन द टेबल, मेज को साफ करो। नेक्स्ट, इज इंग्लिश स्पोकन इन दिस कंट्री, यानी क्या इंग्लिश इस मुल्क में बोली जाती है। यह है पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस होगा डू दे स्पीक इंग्लिश इन दिस कंट्री, यानी क्या ये लोग इस मुल्क में इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट, विल अ ब्रिज बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी क्या एक पुल बनाया जाएगा हुकूमत की तरफ से। यह है पैसिव, इसका एक्टिव वॉइस होगा विल द गवर्नमेंट बिल्ड अ ब्रिज, यानी क्या हुकूमत पुल बनाएगी। नेक्स्ट, व्हेन विल द रिजल्ट्स बी अनाउंस्ड बाय देम, यानी उनकी तरफ से नतीजे कब बताए जाएंगे। तो इसका एक्टिव वॉइस है व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट्स, यानी वो कब रिजल्ट्स के मुतालिक बताएंगे। नेक्स्ट, विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड दिस मंथ, यानी क्या ये प्रोजेक्ट इस महीने में मुकम्मल हो जाएगा। प्रोजेक्ट यानी मंसूबा। यह है पैसिव, तो इसका एक्टिव वॉइस है विल दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट दिस मंथ, यानी क्या वो इस प्रोजेक्ट को इस महीने में मुकम्मल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हर एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे यहाँ इन जुमलों में प्रोनाउन की सूरत में इस्तेमाल किया गया है। जैसे दे का प्रोनाउन है जो कि एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक करते वक्त उनके नामों की जगह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, यानी मेरा बटवा चोरी हो गया है। यह है पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस होगा somebody has stolen my purse, यानी किसी ने मेरा बटवा चुरा लिया है। तो यहाँ भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं था, जबकि एक्टिव वॉइस के अंदर somebody का लफ्ज जो है वो एक सब्जेक्ट का काम दे रहा है। नेक्स्ट, these books were printed by them, यानी ये किताबें उन्होंने छापी थी। तो इसका एक्टिव वॉइस है they printed these books, यानी उन्होंने ये किताबें छापी थीं। इस एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर them का लफ्ज जो कि एक प्रोनाउन है जुमले के आखिर में आ रहा है, जबकि एक्टिव वॉइस के अंदर इसे they की फॉर्म में जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया गया है और यहाँ ये सब्जेक्ट का काम दे रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। he is hated by everyone, यानी उससे नफरत सभी करते हैं और इसका एक्टिव वॉइस होगा everyone hates him, यानी सभी उससे नफरत करते हैं। नेक्स्ट, the thief has been arrested by the police, यानी चोर को पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया है। यह है पैसिव और इसका एक्टिव है the police have arrested the thief, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। नेक्स्ट, by whom was the glass broken, यानी किससे ग्लास टूटा था। इसका एक्टिव वॉइस होगा who broke the glass, यानी किसने ग्लास तोड़ा। नेक्स्ट, why were you cheated by him, यानी तुम्हें उसकी तरफ से धोखा क्यों दिया गया। इसका एक्टिव वॉइस है why did he cheat you, यानी उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। नेक्स्ट, the mangoes were being eaten by the monkey, यानी आमों को खा रहा था बंदर। तो इसका एक्टिव वॉइस होगा the monkey was eating the mangoes, यानी बंदर आमों को खा रहा था। या फिर इसी एग्जाम्पल को इस तरह भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है the mangoes were being eaten by the monkey, यानी आम खाए जा रहे थे एक बंदर से और इसका एक्टिव वॉइस था the monkey was eating the mangoes, यानी बंदर आमों को खा रहा था। नेक्स्ट, the window was broken by him, यानी खिड़की टूट गई थी उससे।
इसका एक्टिव वॉइस होगा ही ब्रोक द विंडो यानी उसने खिड़की को तोड़ा। नेक्स्ट, दिस हाउस हैज ऑलवेज बीन एडमायर्ड बाय पीपल यानी ये घर हमेशा पसंदीदा रहा है लोगों का। तो इसका एक्टिव वॉइस है पीपल हैव ऑलवेज एडमायर्ड दिस हाउस यानी लोगों ने हमेशा इस घर को पसंद किया है। नेक्स्ट, द क्लास इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द चिल्ड्रन यानी क्लास को सजाया जा रहा है बच्चों की मदद से। तो इसका एक्टिव वॉइस है द चिल्ड्रन आर डेकोरेटिंग द क्लास यानी बच्चे क्लास को सजा रहे हैं। और अब आखिरी एग्जाम्पल, टू नॉवेल्स हैव बीन रिटन बाय हर यानी दो नॉवेल्स लिखे गए हैं उससे। और इसका एक्टिव वॉइस है शी हैज रिटन टू नॉवेल्स यानी उसने दो नॉवेल्स लिखे हैं। तो ये था एक्टिव और पैसिव वॉइस का फ़र्क और उनसे मुतालिक मश्क। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।